हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम समझते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक एनर्जी के नाइदर be created nor destroyed during any physical or chemical process, though it may be converted from one form to another. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जो एनर्जी है ना हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस में, फिजिकल प्रोसेस हो या केमिकल प्रोसेस हो, लेकिन हम उसे जो है कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है, हम ना तो एनर्जी को बना सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं, बस हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ना हम बुक में देखेंगे, बुक में चैप्टर का नाम है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। तो इसमें हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझेंगे और थर्मोकेमिस्ट्री को समझेंगे। It has been pointed out earlier that there are three fundamental laws of thermodynamics. पहले हमने पॉइंट आउट किया था कि जो थर्मोडायनेमिक्स है उसके तीन फंडामेंटल लॉस होता है, और इस चैप्टर में जो है हम अपना अटेंशन जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझेंगे और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स को समझेंगे। और यहाँ पर जो है हम थर्मोकेमिस्ट्री के अलग अलग एस्पेक्ट्स को भी समझेंगे और बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दोनों के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। टॉपिक का नाम है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इस लॉ को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस, और ये जो लॉ है वो एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला, ह्यूमन के एक्सपीरियंस से हमें पता चला। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटेड बाय मेयर एंड हेल्महोल्ट्ज इन 1840। 1840 में मेयर और हेल्महोल्ट्ज ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टेट किया, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको हम कैसे स्टेट करते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, दो इट मे बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना हम बना सकते हैं, और ना ही हम खत्म कर सकते हैं किसी भी केमिकल प्रोसेस में या फिजिकल प्रोसेस में, फिजिक्स वाले प्रोसेस में या केमिस्ट्री वाले प्रोसेस में। ठीक है, लेकिन हम उसको जो है कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। और ये जो लॉ है उसके दूसरे भी अलग अलग स्टेटमेंट्स है जो कि नीचे दिए गए हैं, तो उसको हम समझेंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट है हमारा, व्हेन एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर form disappears an equivalent amount of another form must be produced। जब एक फॉर्म का एनर्जी डिसअपियर हो जाता है, ठीक है, तो उसी बराबर का दूसरा फॉर्म का एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस भी होता है। ये आपको समझना है। दूसरा है हमारा जो टोटल एनर्जी है आइसोलेटेड सिस्टम का, वो कांस्टेंट रहेगा। इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल चेंजेस जो है सिस्टम के स्टेट में हो सकता है, लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। और उसी तरीके से जो टोटल एनर्जी है सिस्टम और उसके सराउंडिंग का, जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं, वो भी कांस्टेंट रहेगा किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में। एक परपेचुअल मोशन मशीन कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है जो कि वर्क करेगा विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, बिना किसी एनर्जी को खर्च किए। तो पहला पॉइंट है हमारा, जो एनर्जी है वो डिसअपियर हो जाता है तो दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है एक आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। तीसरा स्टेटमेंट है यूनिवर्स का भी एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। और चौथा स्टेटमेंट है एक ऐसा मशीन बनाना जिसका वर्क जो है वो बिना किसी एनर्जी के खर्च किए हो, वो इम्पॉसिबल है। और ये सारे जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट्स है।
और परपेचुअल यहाँ पर लिखा है, उसका मतलब होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यू होना विदाउट स्टॉपिंग। ठीक है, बिना रुके लंबे समय के लिए चलने को हम परपेचुअल कहते हैं। यहाँ पर परपेचुअल मोशन मशीन है तो एक ऐसा मशीन जो रुकता ना हो, ठीक है, जो लंबे समय तक चलता हो। तो यही है हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझा और उसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहेंगे। और चैप्टर का नाम है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। तो आज हमने जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अलग अलग स्टेटमेंट्स को समझा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।